चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई के ऊपर जो चप्पल फेंकने का प्रयास किया था राकेश किशोर नाम के वकील ने, अब ये मामला जाति एंगल में बदल गया है। पूरी तरह से जाति एंगल इसमें आ गया है, राजनीति इसमें खूब दबा के हो रही है। मामला क्या था ये आपको हम अगर पूरी बात बताएं तो कुछ दिन के पहले अभी एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। खजुराहो में जो ASI के संरक्षण में जो मंदिर है खजुराहो की, उसमें एक प्रतिमा भगवान विष्णु की है जो टूटी हुई थी। उस व्यक्ति ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब, ये मंदिर जो टूटी हुई है प्रतिमा, इसको हम बनवाना चाहते हैं, इसको हम सही करना चाहते हैं, तो आप एक आदेश दे दें तो हम इसको ठीक करा दें। तो इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI B.R. गवई जी हैं, उनको क्या कहना चाहिए आप सोचिए। क्या उनको इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए, या सीधी सी बात अगर आपको नहीं उस पर देना है कुछ तो आप उस मामले को खारिज कर दीजिए, या फिर उसमें कुछ और बात आप बताइए। इसमें व्यंग जैसी बात करने का क्या मतलब है कि जाकर विष्णु भगवान से कहिए वो स्वयं ही कुछ कर लें। ये तो आप किसी अन्य धर्मों के बारे में तो नहीं कहते, ये तो आप किसी मुस्लिम समुदाय के बारे में, या किसी जैन समुदाय के बारे में, किसी सिख समुदाय के बारे में, ईसाई समुदाय उसके बारे में तो ऐसी बात नहीं करते। ये केवल आपको किसी हिंदू टेम्पल या हिंदू जो आर्कियोलॉजी के बारे में आपको ये कहने का सीधे मन कहाँ से बनता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो CJI B.R. गवई जी हैं वो असल में एक बौद्धिस्ट हैं। उनका परिवार बहुत समय पहले ही बौद्ध धर्म को अपना चुका है। चूंकि आज का एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति बौद्धिस्ट बनता है, जो भी व्यक्ति बौद्धिस्ट होता है, उसको पता नहीं क्या खुजली होती है हिंदू धर्म के बारे में। वो हिंदू धर्म का विरोध ही करता है। कोई भी बौद्धिस्ट अगर आप देखिए, किसी भी बौद्धिस्ट की अगर आप बात सुन लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो चूंकि बौद्धिस्ट बना है ना, तो वो हिंदू धर्म का विरोध ही करेगा। हिंदू देवी देवताओं का विरोध, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना। तो चूंकि ये जो है जो बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये बहुत कुछ तो नहीं कह सकते थे, लेकिन इन्होंने इनके सामने जो आया इन्होंने वो टिप्पणी इन्होंने कर दी। टिप्पणी क्या की कि जाकर कहिए भगवान विष्णु से कि वो स्वयं जो है कुछ करें। तो फिर अगर उन्हीं से कहना तो फिर आप किस लिए बैठे हो देश के अंदर, फिर आपका क्या काम है। ये भी तो सोचने वाला विषय है कि आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो जब ऐसी टिप्पणी हुई तो देश के अंदर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पर आवाज उठाई और इसका खूब विरोध जताया। इसी बात से आहत थे जो राकेश किशोर जो वकील थे, वो इस बात से आहत थे। और जब सुप्रीम कोर्ट के दौरान जब सुनवाई हो रही थी तो इसी दौरान जो है राकेश किशोर ने जूता निकाल करके और CJI पर फेंकने का प्रयास किया। हालांकि फेंका भी, उन्हें लगा नहीं, वो बात अलग की है, लेकिन उन्होंने फेंका। अब चूंकि CJI साहब ने उसमें इस बात को वहीं दबा दिया, बोला कि ठीक है ये कुछ इनको मत करिए और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कुछ मत करिए। सोचने वाली बात यह है कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो आपको सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से आपको लोग भगवान मानते हैं, आपको माय लॉर्ड कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है तो आपके सामने सर झुकाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पद है वो उस पद की गरिमा है, वो पद इस देश का सर्वोच्च पद है। और उस पर बैठ करके जब आप किसी धर्म, जाति, मजहब की बात करेंगे तो उसमें समस्याएं खड़ी होंगी। तो आपको भी ये बात सोचनी चाहिए थी, लेकिन आपने ये बात नहीं सोची। और राकेश किशोर ने जो कृत्य किया वो कभी भी सराहनीय नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसकी सराहना नहीं कर सकता कि ये इन्होंने सही किया, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने भी जो किया था वो भी गलत किया था। ये भी बात सोचना चाहिए था, ये नहीं चाहिए थी। जो राकेश किशोर है उनकी उम्र लगभग 70 साल की ज़्यादा है, लगभग 71 साल उनकी उम्र है। वो भी MA LLB PhD गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो कोई नशे में थे, उन्होंने खुद ही ये बयान दिया है कि हम नशे में नहीं थे, या हमें किसी बात का पछतावा नहीं कि हमने जो किया हमने ये गलत किया। लेकिन ये गलत तो गलत है। चीफ जस्टिस पर जो है जूता फेंकने का प्रयास करना या उनको कोर्ट रूम में अपमानित करना, ये गलत है। इसकी सराहना या इसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन चीफ जस्टिस B.R. गवई ने भी जो किया था वो भी गलत था। लेकिन अब इस मामले में बात कहाँ से हो गई? अब बात चूंकि वो दलित समुदाय से हैं, B.R. गवई दलित हैं, इसलिए एंगल क्या हो गया देश के अंदर कि दलितों को सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी जो 5-10% ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सीधा नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन 5-10% यही कहा गया कि जो 5-10% हैं वो दबा नहीं सकते, वो दबाने का प्रयास करते हैं।
कौन दबा रहा है बताइए? कौन 5-10% है? क्या ब्राह्मण के कहने से सारा काम होता है? क्या इस देश के अंदर ब्राह्मण जो कहता है वही होता है? लेकिन मामला क्या है, यहाँ दलित वर्सेस ब्राह्मण वाला एंगल हो जाता है, बौद्ध वर्सेस हिंदू वाला एंगल हो जाता है। ऐसा एंगल नहीं होना चाहिए। बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, आखिर बात क्या होती है, किस बात पर क्या बात हुई, इसको सोचने और समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जो खजुराहो का मंदिर है वो एएसआई के संरक्षण में है, वहाँ आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। और जो विष्णु भगवान की मंदिर है बहुत लंबे समय से टूटी पड़ी है, कोई भी हिंदू जब वहाँ जाता है तो उसको तकलीफ होती है कि उसके इष्ट देवता की मंदिर जो है वो खंडित है। तो इसी के लिए याचिका दायर की गई थी कि जज साहब इसको जो है एक आदेश दे दीजिए ताकि इस मंदिर को हम ठीक करा पाएं, और ठीक हो जाए तो जो हिंदू वहां जाता है वो अपने इष्ट देव की खंडित मूर्ति को ना देखे। लेकिन ये बात गवई साहब को समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो बौद्धिस्ट हैं, उनको हिंदू धर्म से क्या लेना देना, वो तो हिंदू धर्म को पहले ही छोड़ चुके हैं। तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी। अब टिप्पणी कर दी तो भैया एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था, क्योंकि आप किसी एक धर्म, किसी एक जाति के प्रति आप इतनी नफरत नहीं रख सकते। क्योंकि आप बौद्धिस्ट हैं तो बौद्धिस्ट का एक नियम है भैया, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, एक नियम है बौद्धिस्ट का कि बौद्धिस्ट जो है वो पता नहीं क्या है, उनको ब्राह्मणों से विरोध ही विरोध है, देवी देवताओं से विरोध ही विरोध है, उनको बस केवल विरोध करना है। तो ऐसे लोग जो हैं भैया वो समझें। बाकी राकेश किशोर ने जो किया गलत है, लेकिन जो BR गवई जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो किया था वो भी गलत था। तब तो किसी बड़े बड़े नेता का वो नहीं आया था कि हाँ जज साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना तो मोदी जी का आया था, ना राहुल गांधी का आया था, ना अखिलेश यादव का आया था। तब किसी नेता के मुंह से नहीं निकला था कि भैया गवई साहब, जस्टिस ऑफ इंडिया, माय लॉर्ड, ऐसा मत कहिए, आपने ये गलत कहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो किसी के मुंह से नहीं निकला था। लेकिन जब एक किसी ने जूता फेंकने का प्रयास किया तो अब बड़े बड़े नेता के बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता के बयान है, पूरा एंगल ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई और सबको अपना अपना वोट चाहिए। दलित वर्सेस ब्राह्मण, हिंदू वर्सेस बौद्ध, यही करना है। तो इससे समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा होती है, इससे समाज के अंदर फूट पैदा होती है, और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। हर जगह जाति का एंगल ढूंढना सही नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है।